नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके मध्य पुनः उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के दशम भाव से संबंधित चर्चा को लेकर के। इसके पूर्व भी हमारी चर्चा जन्म कुंडली के दशम भाव पर हुई थी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति एक अच्छे ऊंचे शिखर पर चढ़ना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफलता को प्राप्त करे क्या यह संभव है? सबका प्रारब्ध, सबका भाग्य क्या एक जैसा है? सबका सामर्थ्य, सबका पुरुषार्थ क्या एक जैसा है? जवाब होगा ना। सबका पुरुषार्थ, सबका सामर्थ्य और सबका भाग्य एक जैसा हो ही नहीं सकता। फिर भी आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम के अनुकूल उन्हें फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में जब दशमेश त्रिक भाव में चले जाएं और दशम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत संघर्ष करने पर भी वो सुख या वो जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। और उसके साथ साथ भाग्य का भी निर्बल हो जाना दुख की ओर ही मानो इशारा करता है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, और ये पाने की चाह कोई आज से नहीं है। ये पाने की चाह बाल्यकाल से ही है। एक छोटा सा बालक खिलौना प्राप्त की चाह में अपने माता पिता की गोद को त्याग देता है। वहीं से उसकी कामनाएं प्रारंभ हो जाती हैं संसार को पाने की। एक युवा जो शक्ति और ऊर्जा के साथ भरा होता है, उसे लगता है कि मैं संसार में बहुत कुछ पा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्रयास भी करता है अपनी परिश्रम के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन कितना वो सफल हो पाता है? और अगर असफलता उसके हाथ लग जाए, तब तो जीवन में निराशा मानो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। बंधुओं, सत्यता यही है कि हम लोग को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो कहीं न कहीं हमारे ही द्वारा किया हुआ पुण्य है, या जैसा पेड़ हमने लगा रखा है वैसा ही फल उसका प्राप्त कर रहे हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारा दिया ही हुआ है। जो हमने बांट रखा है आज वही हमें प्राप्त हो रहा है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से, धर्म करने से आदमी की आय बढ़ सकती है? क्या वो अपना धन बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है, क्योंकि जो कुछ प्राप्त हो रहा है हमें जीवन में, वो कहीं न कहीं हमारे पुण्यों का प्रताप ही है। अगर पुण्य नहीं होंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखते रह जाओगे लोगों को पाते हुए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिल उन्हीं को रहा है जिन्होंने कुछ बांटा है, कुछ दान किया है, कुछ दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम परमात्म प्राप्त की चाह में बढ़ो या न बढ़ो। अगर तुम सुख भोगना चाहते हो, संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हो, मान पद प्रतिष्ठा को पाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो सम्मान देना सीखो। धन प्राप्त की कामना है तो धन दान करने की भी चाह रखो, क्योंकि जो तुम करोगे, जो तुम दोगे, वही तुम्हें मिलेगा और कई गुना बढ़ करके मिलेगा। वही भाग्य और प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होता है। बंधुओं, भाग्य का भी कमजोर हो जाना, भाग्येश का कमजोर हो जाना मानो प्रारब्ध को निर्बल बनाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन उसके अनुकूल उसे फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आप संसार की अनेक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए मित्रों जन्म कुंडली में धर्म पहले आता है, और धर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद लाभ। यानी धर्म से युक्त होकर के जो कर्म करता है वो निश्चय ही आगे की ओर बढ़ता है और लाभ को प्राप्त करता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अगर आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हो, एक अच्छे पद को प्राप्त करना चाहते हो, मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हो, तो सम्मान लोगों को दो। संसार को प्राप्त करने के लिए ही आप धर्म करिए, पुण्य करिए, क्योंकि पुण्य के प्रताप से ही आपको संसार में सब कुछ प्राप्त होगा।
जिन्हें आप बड़े बड़े भवनों में देख रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से देख रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ कर रखा है, ऐसा पुण्य कमा रखा है जो आज वो भोग रहे हैं। और अगर आज वो नहीं करेंगे तो कल उनका कुछ नहीं बनने वाला है। आज भोग करके वो समाप्त कर देंगे और आगे फिर वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि संसार की प्राप्ति की चाह की कामना है, भाग्य को प्रबल करने की चाह है, तब भी आप पुण्य करिए, धर्म करिए, आपका भाग्य यश प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज एक जानकारी आप लोगों के उपयुक्त रही होगी। पुनः नई जानकारी के साथ आप सबके मध्य उपस्थित होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।